मैंने मीशो पे हेयर एसेसरीज का बिजनेस शुरू किया है और मिनिमम 3 डेज़ के अंदर 40 ऑर्डर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हेयर एसेसरीज़ के बिज़नेस के बारे में, वो भी मीशो पे। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट दे दे कि बहुत से लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि जून में हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना था फिर से मीशो पे और अमेज़ॉन पे। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली हमने जो नया जीएसटी लिया था उस पर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आ गया है। अब वो नोटिस क्या है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने सीईओ को दे दिया है, इसको रिजॉल्व करके 1 या 2 दिन में वो क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम रीस्टार्ट करेंगे। अब बात आती है मेन पॉइंट पे कि जो मैंने पहले वर्ड बोले कि 4 दिन के अंदर हमारे पास 40 से ज़्यादा ऑर्डर आ गए, लेकिन आपके हिसाब से मैं लो रेट पे खेल रही हूँ। मतलब मैं 15 से 20 रुपए की मार्जिन पे ही प्रोडक्ट को बेच रही हूँ और मेरा ऑर्डर आ रहा है। लेकिन आपने कहा था कि रेट अपने हिसाब से ऊंचे रखना। सर मेरे तो ऑर्डर आ रहे हैं, क्या इस पे आपकी राय क्या? तो मैंने तुरंत उनको रिप्लाई किया कि सिस्टर अगर आप ऐसा कर रही हो तो अभी तत्काल प्रभाव में रुक जाओ, अदरवाइज़ बहुत लॉस होगा आपको। वो कैसे होगा आप लोग भी समझ लो। तो भाई वो क्या कर रही है, जिस तरह की हेयर क्लचर ये 15 रुपये पीस आता है, 45 रुपये का आइटम 107 रुपये में बेच रही हैं और कह रही हैं मेरे पास ऑर्डर खूब आ रहे हैं। ऑर्डर तो आएंगे ही जब आप इतना सस्ता बेचोगे। फ़िलहाल ये गेम होता है बड़े गैमलर का। आप एक छोटे से सेलर हो, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों नहीं करना चाहिए, चलिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो चलिए आपके स्क्रीन पे उनका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है कि चलिए आप अगर ऐसा लगता है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है तो मैं सच्चाई से रूबरू कर दूं। और वो कैसे होगा पूरा अभी हम आपको दिखाते हैं इसका। ये पहले 1 कर दें, क्यों कर रहे हैं अभी हम बताते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर 45 ऑर्डर आ गए। ठीक है, मैं मान रहा हूँ पूरे डिलीवर हो जाएंगे 45, जो कि मीशो पे इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं इसको पॉसिबल लेके चल रहा हूँ। अब सेलिंग प्राइस उन्होंने रखी 107 रुपये, 45 ऑर्डर आए, 45 डिलीवर्ड हो गए। अमाउंट आया उनके पास 4815। सबसे पहली गलती उन्होंने यहाँ क्या करी है, उन्होंने जीएसटी अमाउंट नहीं हटाया है। तो मैंने उनको बोला बहन हेयर एसेसरीज पे 18% जीएसटी होता है जो आपको पे करना है, उसमें से 18% आप निकाल दो, वो होता है 734 रुपये। ये कैसे निकलता है पूरा कैलकुलेशन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, उन्होंने कहा कि अभी हमें तो उन्होंने बोला अभी मैंने कोई ऐड नहीं चलाया क्योंकि इनिशियली मीशो थोड़ा सपोर्ट करता है। ऐड स्पेंड 0 है तो 0 हो गया। रिटर्न पैकिंग कॉस्ट अभी फ़िलहाल हम 5 रुपये लेके चलते हैं, लेकिन रिटर्न आएगा, वो हमने बात के लिए लिखा है। और कस्टमर रिटर्न पेनाल्टी वो भी अभी आनी है। चलो अभी ये सब हम 0 लेके चलते हैं कि ये सब अभी उनके पास 0 लग रहा है। ठीक है, रिटर्न डैमेज कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट उन्होंने कहा 15 रुपये है हमारी। तो हमने कहा पैकिंग कॉस्ट भी तो आप जोड़िए, 45 ऑर्डर पे 675 रुपये का ये भी तो आपका खर्चा है। फिर शिपिंग कॉस्ट उन्होंने कहा था यही 60 से 70 रुपये एवरेज लग रही है, तो हम 60 रुपये लेके चलते हैं। तो 45 ऑर्डर पे 27 रुपये शिपिंग कॉस्ट। अब उससे बड़ी बात कि भाई वो जीएसटी हटाना भूल गई, जीएसटी ऑन सर्विसेज भी लगनी है। अब ये किस पे लगेगी पता है, जो आपकी शिपिंग कॉस्ट लग रही है उस पर आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी 2700 रुपये पे। 18% जीएसटी लगेगा, वो बन जाएगा 486 रुपये, ये भी तो माइनस होगा। अब देखिए आप 45 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट है, मतलब 3 की हमने प्रोडक्ट कॉस्ट 45 रुपये ली है। 3 क्लचर है ना उसमें, 1 2 3, तो ये 45 रुपये का आइटम है, 107 रुपये में बेच रहे हैं। तो 45 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट, तो प्रोडक्ट कॉस्ट टोटल हो गई 2025 रुपये। अब अगर हम सारे खर्चे हटा दें तो भाई उनका जो प्रॉफिट अभी भी हो रहा है ना -2805 रुपये हो रहा है। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे लेके उनका नंबर लेके उनसे बात करी ना तो उनकी भाई होश उड़ गए। कहे सर ये सब तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना जीएसटी भी निकालना है। तो भाई इसीलिए कहता हूँ बिना तैयारी का अगर मीशो पे उतर जाओगे ना आप बर्बाद हो जाओगे। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी वो नई सेलर हैं तो मैंने बोल दिया है आपके जो ऑर्डर आ रहे हैं ना आप थोड़ा सा वेट करो, अभी रिटर्न की बारिश होने वाली है। हम मिनिमम रिटर्न ले लेते हैं, कस्टमर रिटर्न 15%, जो कि 100% आना ही आना है। और उन्होंने खुद बोला है कि 45 में से अभी 20 ऑर्डर हमारे पेंडिंग है, मतलब
वेयर हाउस में रखे, कस्टमर तक पहुँचे नहीं, तो ये RTO भी आप मान के चलो 10% आना ही आना है। अब देखिए क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम उनका 34 ऑर्डर डिलीवर्ड होगा, ठीक है। 7 कस्टमर रिटर्न कर देगा, 5 RTO हो जाएगा। जो 7 कस्टमर रिटर्न करेगा ना, उस पर 160 रुपये के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। कितनी? 1080 रुपये की। फिर 1080 रुपये पे भी 18% GST लगेगा, तो आपका GST ऑन सर्विसेज हो जाएगा 559 रुपये, ठीक है। अब देखिए लॉस कहाँ पहुँच जाएगा, 3685 रुपये पे। और ये तो मैं फ़िलहाल अमूमन ले रहा हूँ, मैंने जिस हिसाब से उनसे पैकिंग का पूछा है, किस तरह से आपने पैक करके रखा है ना, मेरे हिसाब से कम उनका जो रिटर्न आएगा ना 20% आएगा। तो 20% अगर रिटर्न आएगा ना, तो हाल क्या होगा उनका, 4031 रुपये का लॉस होगा। तो देखा आपने, बिना तैयारी के कूदेंगे तो क्या होगा। अब मैंने पहले भी बोला था भाई, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ना बेचो। लोग जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो क्या बेच रहे हैं, वो उनको इस रेट पे प्रॉफिट आएगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, और फिर मैं दिखाऊंगा कि इस सिस्टर को अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो किस रेंज में बेचें, वो भी मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जो बड़े प्लेयर हैं वो इस रेट पे बेच के कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, चलिए उसको मैं बताता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं बड़े प्लेयर की। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो जो इस रेट पे बेचते हैं, तो भाई उनके जो है ना 30-40 ऑर्डर नहीं आते, उनके महीने के 5 से 6 हज़ार ऑर्डर आते हैं। तो फिर भी हम मिनिमम 5000 ऑर्डर अगर लेके चलते हैं, तो वन मोर थिंग, इसमें एड स्पेंड उन लोग बहुत खर्च करते हैं, 5000 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे खेल क्या होता है, इनकी जो पैकिंग कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। और इनकी जो कस्टमर रिटर्न पेनल्टी होती है ना, वो हम लोग की तरह 160 रुपये नहीं होती है, 40 से 50 रुपये होती है। और इनकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो हम लोग की तरह 60 रुपये ना होकर 30 से 35 रुपये होती है। ये एक ऐसा सच है जो किसी को नहीं पता है। अब वो लोग करते क्या है कि बल्क ऑर्डर उठाते हैं। बल्क ऑर्डर जब उठाएंगे तो जो चीज़ हमें 30 रुपये की 40 रुपये की पड़ रही है, वो उनको भाई 20 से 25 रुपये की पड़ रही थी। यहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो होलसेलर है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम पड़ रही है, शिपिंग कॉस्ट भी कम पड़ रही है, पेनल्टी भी कम पड़ रही है। तो इस हिसाब से उनके अगर 5000 पीस बिकते हैं तो उनको लगभग 30,000 रुपये का फ़ायदा होता है। अब आप कहोगे तो बहुत कम फ़ायदा है, भाई उनको मेन फ़ायदा होता है इस GST में। ये जो आप देख रहे हो ना GST, भाई वो ले लेते हैं इस GST का इनपुट, क्योंकि उनके पास जो माल आ रहा है ना, वो खरीद के तो आ रहा है बहुत, लेकिन सेल कर रहे हैं। जैसे हम जैसे छोटे सेलर हैं जो उनसे माल लेते हैं ना, तो वो हमें क्या कैश में माल देते हैं, और यहाँ पे वो GST भी बेच रहे हैं। तो उनका पूरा इनपुट उनको मीशो अमेज़ॉन पे मिल जाता है। तो हमें तो ईमानदारी के साथ भरना पड़ता है, वो भी ईमानदारी के साथ भरते हैं, लेकिन वो इसका इनपुट ले लेते हैं। अब ये इनपुट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में बता देना, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। अब चलिए, ऐसे छोटे सेलर को अगर इसमें प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितने में बेचना चाहिए, अब हम उस पर बात करते हैं। अब जैसे एक ये सेलर है, वही सेम प्रोडक्ट केवल 2 पीस 185 रुपये की बेच रही हैं, और अच्छी खासी रेटिंग, लगभग इनके महीने के 1000 से 1200 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं हम। तो अगर इनके पास 1000 ऑर्डर भी आ रहे हैं और 1000 रुपये का ये ऐड चला रहे हैं उसमें, और 185 रुपये का बेच रहे हैं, कस्टमर रिटर्न पेनल्टी अब यहाँ पे 160 ही लगेगी, क्योंकि ये छोटे सेलर है हमारी तरह, और शिपिंग कॉस्ट भी 60 रुपये लगेगी। इस केस में भाई अगर इनके पास 1000 ऑर्डर आते हैं ना, तब महीने में जाके इनको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 12,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर आपने प्रोडक्ट सारा GST भी लिया है तो ये 22,000 का GST इनपुट भी आप आराम से उठा सकते हो। तो कहने का मतलब है, जब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर उनको 12,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके, अगर सब पे 1000, 1200 इस तरह का ऑर्डर मतलब प्रॉफिट मिलता है इनको, तो महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट इनका बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, बड़ी मछलियों के चक्कर में ना पड़ो, अपने रेट लगाओ और अपने रेट के हिसाब से बेचो, और उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, ई-कॉमर्स में आपको ईमानदारी से अपना GST भरना ही भरना है, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।